एक्वेरियम विजिट। गट्टू और चिंकी बहुत देर से अपने नेवा के घर में थे। ओहो, कितनी देर हो गई है। गट्टू और चिंकी कब से पड़ोस में गए हुए हैं और अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा, पर क्यों? वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमारे नेबर्स एक नई गोल्ड फिश लेकर आए हैं ना, तो ये दोनों रोज स्कूल के बाद उनके घर जाते हैं और बहुत देर तक रहते हैं। तो गट्टू चिंकी को फिशेस पसंद है। अरे पूछिए मत, दोनों ने उस गोल्ड फिश का नाम भी रख दिया है, टिम टिम। ओहो, वाह क्या नाम है, टिम टिम। आप उन दोनों को घर लेकर आइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर पापा नेवा के घर जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि गट्टू चिंकी एक छोटे से फिश टैंक के पास बैठकर अपनी गोल्ड फिश से बातें कर रहे थे। गट्टू चिंकी, जरा हमें भी मिलाओ अपनी टिम टिम से। आइए ना पापा, ये रही टिम टिम, है ना कितनी प्यारी। हाँ चिंकी, ये तो बड़ी प्यारी है और नाम तो और भी प्यारा है। किसने रखा? मैंने पापा, मैंने रखा इसका नाम। वेरी गुड गट्टू। अच्छा चलो, अब घर चलते हैं, मम्मी तुम्हारा वेट कर रही हैं। ओके पापा। बच्चों, पर तुम ऐसे डेली डेली उनके घर नहीं जा सकते हो। हाँ मम्मी, पर हम क्या करें, हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो गोल्ड फिश सच में बड़ी प्यारी है। हाँ गट्टू, पर मम्मी सही कह रही हैं। ठीक है पापा, अब नहीं जाएंगे। गट्टू चिंकी इस बात से उदास हो जाते हैं और मम्मी उनकी उदासी नोटिस कर लेती है। अरे तुम दोनों ऐसे उदास मत हो बच्चों। तो मम्मी, हम लोग घर पे ही एक गोल्ड फिश ले आते हैं ना। नहीं चिंकी, हम ऐसा नहीं कर सकते। गोल्ड फिश का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कौन करेगा भला? नहीं नहीं, कोई गोल्ड फिश नहीं आएगी। हाँ बच्चों, मम्मी सही कह रही हैं। वह वैसे भी इतना काम करती हैं और तुम दोनों स्कूल में बिजी रहते हो। गोल्ड फिश का ध्यान कौन रखेगा? ओके पापा। डिनर के बाद गट्टू चिंकी सीधे अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। देखिए ना, दोनों कितने उदास हो गए हैं। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए ना। अरे पर हम क्या कर सकते हैं? अगर उन्हें फिशेस इतनी ही पसंद आ रही हैं, तो आप उन्हें एक्वेरियम ले जा सकते हैं। अरे हाँ, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा करने से उनका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब कल सुबह सुबह उन्हें सरप्राइज देते हैं। अगले दिन पापा खुद जाके गट्टू चिंकी को उठाते हैं और सारा प्लान बताते हैं। गट्टू चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। मम्मी, आप कोई ब्लू ड्रेस ही पहनिए ना, और पापा आप भी ब्लू शर्ट पहनिए, क्योंकि मैंने और चिंकी ने भी ब्लू कपड़े ही पहने हैं। ओह अच्छा, ऐसा क्यों पर? क्योंकि आज का थीम एक्वेरियम के हिसाब से है, ब्लू ब्लू। और फिर सब लोग रेडी होके एक्वेरियम पहुंच जाते हैं। वाओ! अरे बच्चों, अभी तो हम जस्ट एंटर हुए हैं। तुमने तो एंटर करते ही वाव कर दिया। पापा, ये एक्वेरियम कितना बड़ा है और यहाँ कितने सारे टैंक्स हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ पापा, घर पे तो गोल्ड फिश इतने छोटे से टैंक में थी, पर यहाँ तो इतनी सारे फिशेस हैं। ये तो बस शुरुआत है बच्चों। अंदर देखना, तुम कितनी बार वाव करोगे। अंदर जाके गट्टू चिंकी बहुत ध्यान से एक्वेरियम को देख रहे थे। चिंकी ने कहा, पापा, यहाँ कितनी शांति है, पानी की आवाज कितनी साफ सुनाई दे रही है। हाँ, और देखो ना, ये फिशेस कितनी स्मूथली पानी में तैर रही हैं। कितना साफ पानी है ना। पर पापा, हमारे पड़ोस वाले अंकल तो गोल्ड फिश का टैंक हर दूसरे दिन साफ करते हैं। यहाँ पर इतने सारे टैंक्स हैं, तो यहाँ पे कौन सफाई करता होगा? बच्चों, यहाँ पर एक या दो नहीं, बल्कि कम से कम 50 से 60 वर्कर्स आते हैं। इन सब टैंक्स की सफाई करते हैं। ओह, 50-60 वर्कर्स, कितनी मेहनत का काम है ना पापा। हाँ चिंकी, मेहनत का काम तो है और फिशेस का बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है। इसीलिए तो हम घर पे फिश लाने से मना कर रहे थे। हाँ पापा, अब मैं समझ गई आपकी बात। ओह वाओ, यहाँ तो कितने सारे टर्टल्स भी हैं। अरे गट्टू, ये देखो, यहाँ इस टैंक में कितनी सारी गोल्ड फिशेस हैं। वाओ! हाँ चिंकी, वाव। गट्टू चिंकी को ऐसे सरप्राइज होते और एंजॉय करते देखकर मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। गट्टू चिंकी, आओ जरा इधर आओ।
देखो यहाँ पे फिशेस के लिए खाना मिल रहा है। चलो हम लोग भी फिशेस को खाना खिलाते हैं। ओके मम्मी। फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी मिलके फिशेस को खाना डालते हैं। मम्मी, ये फिशेस कितनी क्यूट लग रही है ना खाना खाते हुए। मुझे तो एकदम तुम्हारे जैसी लग रही है चिंकी। सब लोग गट्टू की बात पे हंस देते हैं। मम्मी, इन फिशेस को खाना खिलाने के लिए भी 50 से 60 लोग आते हैं क्या? हाँ चिंकी, फिशेस दिन में कई बार खाना खाती हैं, इसीलिए इन्हें बार बार खाना खिलाया जाता है। ओ मम्मी, तब तो आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। इन फिशेस का ध्यान रखना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ मम्मी पापा, हमारा जब भी फिशेस देखने का या इनके साथ खेलने का मन करेगा तो हम ऐसे ही एक्वेरियम आके इन्हें देख जाया करेंगे। ठीक है गट्टू चिंकी। ऐसे ही गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ मजे से एक्वेरियम विजिट करते हैं। चिंकी का नया बेंच पार्टनर। आज संडे था, पापा भी घर पर ही थे। गट्टू अपने टॉयज से खेल रहा था और चिंकी बैठकर एक पेपर मार्क्स बना रही थी। चिंकी, तुम कब से ये क्या बनाने में लगी हुई हो? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या गट्टू? ये एक लायन का मास्क है। क्या? अरे ये लायन कम और कैट ज्यादा लग रहा है चिंकी। हद है गट्टू, तुम हमेशा ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाते हो। जाओ, मुझे नहीं बनाना मास्क। चिंकी नाराज होकर सोफे पर बैठ जाती है और पापा ये सब देखकर कहते हैं, क्या बात है गट्टू, क्यों तुमने चिंकी का मजाक उड़ाया? मैंने तो सच ही कहा ना पापा। आप ही देखिए, भला ये मास्क कहीं से लायन का लग रहा है क्या? ऐसे लग रहा है कि एक घबराई हुई सी कैट है। देखा पापा, ये फिर से शुरू हो गया। ये 2 दिन से ऐसे ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे मैंने और कब मजाक उड़ाया तुम्हारा भला? कल स्कूल में भी तुम मेरी राइटिंग का मजाक उड़ा रहे थे ना गट्टू, कि मेरी राइटिंग को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। अरे तो तुम लिखती ही इतना छोटा छोटा हो, जरूर कॉपी ना लेना पड़े इसलिए। ये आपके पैसे बचा रही है पापा। देखिए ना पापा, ये फिर से शुरू हो गया। नहीं गट्टू, ये गलत बात है। तुम्हें ऐसे चिंकी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे बुरा लग रहा है ना। ओके पापा। क्या? बस इतना ही? आपने तो उसे ठीक से डांटा भी नहीं पापा। आप गट्टू को पनिशमेंट दीजिए, वरना मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। अरे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है चिंकी। गट्टू, तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें अगले 1 घंटे तक ये मास्क लगाकर रहना पड़ेगा। अरे नहीं, अब तो मैं 1 घंटे तक कैट लगूंगा। गट्टू, तुम फिर से शुरू हो गए। अरे बस बस, यहाँ झगड़ा नहीं शुरू होना चाहिए। गट्टू, तुम तुरंत वो मास्क लगाओ, चलो। गट्टू मास्क लगा लेता है और सब लोग उसे देखकर हंसते हैं। तभी अचानक से चिंकी को कुछ याद आता है और वो बोलती है, गट्टू, तुम भूल गए ना, हम लोगों को मैम ने कल प्रोजेक्ट दिया है ना बनाने को। आज छुट्टी है तो प्रोजेक्ट बना लो, चलो। अरे हाँ, याद आया मुझे। हाँ तो चलो फिर, चलकर प्रोजेक्ट बनाते हैं ना। अरे इतनी भी जल्दी क्या है चिंकी, आराम से बना लेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है। अरे वाह, न्यू प्रोजेक्ट। किस बारे में है प्रोजेक्ट बच्चों? वो पापा, हमें अपनी फेवरेट हॉबी के बारे में एक एस्से लिखना है और ये ग्रुप प्रोजेक्ट है। बाद में हम सबको अपनी अपनी हॉबीज का एस्से एक साथ फाइल में जोड़कर सबमिट करना है। वेरी गुड। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे बनाने में तो काफी मजा आएगा तुम दोनों को। हाँ पर पापा, ये गट्टू प्रोजेक्ट बनाने में कितना आलस कर रहा है, देखिए ना। अरे मुझे तुम्हारी जितनी जल्दी नहीं है ना चिंकी। ठीक है फिर, मैं अपना प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ गट्टू, तुम्हें नहीं करना तो मत करो। चिंकी रूम में जाकर काम करने लगती है और गट्टू पापा के साथ ड्राइंग रूम में ही बैठा रहता है। कुछ देर तो वो खेलता है, फिर पापा उससे कहते हैं, गट्टू तुम अब खेलना बंद करो और अपने टाइम का कुछ अच्छा यूज करो। ओह, लेकिन आज तो संडे है पापा, आज तो खेलने और रेस्ट करने का दिन है ना। गट्टू, चिंकी भी तो अंदर रूम में काम कर रही है ना, और तुम कितनी देर से खेल रहे हो, इसलिए अब गेम बंद। अच्छा ठीक है पापा। गट्टू को तभी डुओलिंगो के बारे में फिर से याद आता है और वो मम्मी का टैबलेट लेकर बैठ जाता है। अब मैं स्पेनिश सीखूंगा,
एक काम करता हूँ, एक कॉपी ले आता हूँ और इसमें जरूरी चीजों के नोट्स भी बना लेता हूँ। गट्टू डुओलिंगो पे स्पेनिश सीखने लगता है। थोड़ी देर बाद मम्मी सबको लंच के लिए बुला लेती है। लंच के बाद चिंकी सो जाती है, लेकिन गट्टू को स्पेनिश सीखने में बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो वही कंटिन्यू करता है। गट्टू, तुम इतने मन से कुछ न्यू सीख रहे हो, ये देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। हाँ मम्मी, अभी फर्स्ट डे है ना, इसीलिए मैं बस बेसिक सीख रहा हूँ। देखना, मैं जल्दी ही बहुत अच्छी स्पेनिश सीख जाऊंगा। हाँ गट्टू, वेरी गुड। अगर रोज प्रैक्टिस करोगे तो जरूर सीख जाओगे। थोड़ी देर बाद चिंकी सोकर उठ जाती है और वो गट्टू को साथ में खेलने चलने को कहती है। दोनों खेलने चले जाते हैं। ग्राउंड में उनके बाकी फ्रेंड्स भी आए हुए थे, पर आज मोंटी नहीं आया था। अरे, आज मोंटी तो आया ही नहीं। हाँ, उसने मुझसे कल ही कहा था कि वो आज नहीं आएगा, उसे अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाना है। ओह, कोई बात नहीं गुड्डी, चलो ना हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। क्यों? आज तुम्हारा न्यू बेस्ट फ्रेंड नहीं आया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खेलना है। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ में। क्या? ये तुम कैसी बात कर रही हो गुड्डी? ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे जो बात हो, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ बस। ठीक है फिर, मुझे भी नहीं खेलना है। चिंकी और गुड्डी का झगड़ा बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं खेलते हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ चिंकी? तुम्हारी और गुड्डी की लड़ाई क्यों हो गई? मुझे नहीं पता है गट्टू, लेकिन अगर गुड्डी को मुझसे बात नहीं करनी तो मैं भी नहीं करूंगी। अरे कोई बात नहीं, दोस्तों में तो ये सब चलता ही है। कल तुम्हारी लड़ाई सॉल्व हो जाएगी। अगर उसने मुझसे ठीक से बात नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगी। अरे पर चिंकी, अच्छा वो सब छोड़ो, अब तुम अपना प्रोजेक्ट बना भी लो ना गट्टू। अरे चिंकी, तुम फिर से शुरू हो गई। मुझे बार बार मत याद दिलाओ, मैं अपना प्रोजेक्ट टाइम पर ही बना लूंगा। ठीक है, मुझे क्या, जब टीचर से डांट खाओगे तब याद आएगी तुम्हें मेरी बातें। मैंने कहा ना कि मैं टाइम पर काम कर लूंगा, तो भला मुझे डांट क्यों पड़ेगी चिंकी? गट्टू फिर से चिंकी की बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी मम्मी किचन से दोनों को आवाज लगाकर कहती है, गट्टू, चिंकी, तुम दोनों खेलकर वापस आ गए। चलो अब मेरे साथ डिनर सर्व करने में हेल्प करा दो। ओके मम्मी। वैसे मम्मी, पापा कहाँ है? पापा कुछ काम से पास में गए हैं, बस आते ही होंगे। आ गया मैं। और देखो तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। सबके लिए सबकी फेवरेट मिठाई लेकर आया हूँ। वाओ, ये वाली मिठाई तो कितने दिन बाद लाए हैं आप पापा। हाँ, आज बहुत दिनों के बाद इस शॉप की तरफ गया था ना, इसलिए लेकर आया। हाँ, लेकिन ये अभी नहीं मिलेगी। पहले सब डिनर करेंगे, उसके बाद मिठाई खाएंगे। ओके? ओके मम्मी। अच्छा, तो क्या मुझे भी नहीं मिलेगी? जी नहीं, आपको भी डिनर के बाद ही मिलेगी। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिंकी हंसने लगते हैं, फिर सबके साथ डिनर करके सो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें